अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब? वालेकुम अस्सलाम एंड सबको वालेकुम अस्सलाम। सर एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी सर, बायर बिडिंग राइट करने की कुछ टिप्स बता दें प्रोजेक्ट विन करने के लिए। अहमद करीम, ओके आज करवा देता हूँ। डन। आई एम encountering error notification while removing duplicates. It says select two rows having data you cannot apply advanced filter. सुना था नहीं, आई डोंट नो आप किस तरह के डेटा पे फिल्टर लगाना चाह रही हैं डुप्लीकेट्स। आप लोग का थोड़ा बहुत गाइड कर दें। अच्छा ओके। लेक्चर टाइमिंग के लिए पोल जनरेट किया था, क्या हुआ? आप शायद क्लास छोड़ के चले गए थे उस दिन। उसका यही हुआ था कि टाइम यही रहेगा, 2 से 4 ही। रिकॉर्डेड लेक्चर्स नहीं मिलेंगे अदनान, रियली सॉरी, बट मैं नहीं प्रोवाइड कर सकता रिकॉर्डेड लेक्चर्स। उसकी वजह बहुत बार बताई जा चुकी हैं, तो लेट्स नॉट रिपीट दोज। बट लेक्चर्स नहीं प्रोवाइड होंगे। हाँ, जो लेक्चर मुझे लगेगा कि यार ये लेक्चर प्रोवाइड करने वाला है तो आई विल इंशाल्लाह मेक श्योर कि वो आप लोगों को मिले। बट ये है कि बाकी जो आप लोग अगर ये कहते हैं कि मैं लेक्चर्स आप लोगों को अवेलेबल करवाऊँ, तो ये फेवर नहीं मिल सकती। उसकी उसकी बहुत सारी वजह हैं। आप लोगों में से ही बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि मैं आप लोगों की बात नहीं कर रहा, स्टूडेंट्स सारे, मैं ओवरऑल स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ कि वो लेक्चर्स डाउनलोड करते हैं, यूट्यूब पर डाल देते हैं, लेक्चर डाउनलोड करते हैं, अपने ग्रुप्स में शेयर कर रहे होते हैं। यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो कि जासूस टाइप होते हैं, जासूस टाइप, जो स्नोबॉल सैम्पलिंग वाले, स्नोबॉल टेक्निक और इधर उधर के गुरुज की तरफ से आए होते हैं। वो भी फिर उनको भी लेक्चर्स वीडियोस प्रोवाइड कर दी जाती हैं, और बाद में यही लेक्चर फिर ग्रुप्स में जाके ग्रुप्स में वायरल हो रहे होते हैं कि देखें जी ये तो ई रोजगार का लेक्चर है, लर्न फ्रॉम ई रोजगार लेक्चर्स, वी हैव कंप्लीट वीडियो सिलेक्शन वीडियो। तो अगर अगर आप लोगों को रिकॉर्डेड लेक्चर्स ही प्रोवाइड करने हो ना, तो देर इज नो डिफरेंस बिटवीन अस, देर इज नो डिफरेंस डिफरेंस बिटवीन अस, सनी अली, और उसके अलावा जो इनेबलर्स और बहुत सारे जो प्रोग्राम चल रहे हैं। तो अगर अगर आप लोगों को रिकॉर्डेड लेक्चर ही चाहिए तो इसमें हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते अपने आप को दूसरों से। और यही रोजगार का डिफ्रेंशिएशन है कि यहाँ पे आप टीचर स्टूडेंट्स का डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है। आप लोग मुझे मुझे बहुत सारे लोग मैसेजेस करते हैं फेसबुक पे या ईमेल्स पे, तो उनको फौरन फौरन रिप्लाई मिल जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको रिप्लाई नहीं मिलते, उसकी वजह ये होती है कि या तो आप लोग रात को 1 बजे के बाद मुझे मैसेज कर रहे होते हैं, 1 बजे के बाद मुझे मैसेज कर रहे हो, तो 1 बजे के बाद आप लोग मैसेज करेंगे तो मैं रिप्लाई नहीं करूंगा उसका, चाहे मैं जाग भी रहा हूँ। ठीक है, तो मैं अगर 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 तो अगर आप लोगों को लाइव क्लासेस के बाद भी रिकॉर्डेड लेक्चर चाहिए, तो उसका मतलब है हम लोग आप लोगों को सही डिलीवर नहीं कर रहे, मैं सही नहीं पढ़ा रहा। कौन सी यूनिवर्सिटी स्कूल कॉलेजेस हैं जहाँ पे आप लोग क्लासेस लेते हैं वहाँ बैठ के, या ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं और बाद में आपको वही रिकॉर्डेड मिल जाते हैं? मैंने ऐसा कोई नहीं देखा। यहाँ मेरा भाई है, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की क्लास लेता है घर बैठ के, प्रोग्रामिंग की क्लास लेता है घर बैठ के, और उनको कोई रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं मिलता। तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स को भूल जाएं। आप लोग यूनिवर्सिटी कॉलेजेस सब में यही इसी तरह पढ़ते आ रहे हैं। क्लास आपकी यूनिवर्सिटी में क्लास हो रही हो, क्लास पढ़ने के बाद आप कहें सर रिवाइज करने के लिए आपने जो पढ़ाया है ना वो मुझे रिकॉर्डेड दे दें, तो ये चीज़ बुरी लगती है। काम आ जाते हैं तो अगर काम आ जाते हैं तो इट मीन्स अगर आपने इसके बावजूद भी काम बीच में काम कर रहे हैं ना आपने, तो इट मीन्स कि दिस प्रोग्राम या दिस कोर्स इज नॉट फॉर यू। अगर आप इसको प्रायोरिटी नहीं दे सकते, आप लोगों को मैंने पहले दिन से समझा रहा हूँ चीज़ों को प्रायोरिटाइज करें कि कौन सी चीज़ आप लोगों की प्रायोरिटी है। या ई रोजगार या फ्रीलांसिंग प्रायोरिटी है, लर्निंग प्रायोरिटी है, या वो दूसरी चीज़ें प्रायोरिटी हैं। हर चीज़ को प्रायोरिटाइज करें। अगर आप लोग आगे बढ़ना चाहते हैं तो प्रायोरिटाइजेशन की जरूरत है। आप लोग प्रायोरिटाइज नहीं करेंगे चीज़ों को तो नहीं बढ़ सकते आगे। सुने, नोट्स बनाएं, की पॉइंट्स लिख लें सिर्फ, एंड उस चीज़ को करते रहें, पढ़ते रहें। तो चीज़ों को प्रायोरिटाइज करें। जब तक आप प्रायोरिटाइज नहीं करेंगे नहीं आगे बढ़ सकेंगे, आप लोग इसी तरह फंसे रहेंगे। ये 2 घंटे होते हैं आप लोगों के पास, बल्कि 2 घंटे भी होते हैं, मैं 1.5 घंटा क्लास पढ़ाता हूँ, तकरीबन 1.5 घंटा। वो 1.5 घंटा बैठ के क्लास सुन लिया करें, पढ़ लिया करें। मैंने आप लोगों को कभी ये नहीं कहा कि आप लोग इन मोबाइल फोन्स पर क्लासेस नहीं ले सकते। मैंने कभी आप लोगों को ये नहीं कहा कि आप लोग टैबलेट्स पे क्लासेस नहीं ले सकते, लेटे हुए क्लासेस नहीं ले सकते। जिस तरह से मर्जी क्लासेस लें, एटलीस्ट जब आप सुनेंगे तो एटलीस्ट आप लोगों को उस सुनने में से 10%, 15%, 20% याद रहेगा आपको। अगर उसी से आपको फायदा हो जाएगा तो शायद उसी से आपकी जिंदगी बन जाए और चीजें आप लोग कर लें। तो जितनी एफर्ट हो सकते हैं पुट करें।
असाइनमेंट पे भी कमेंट नहीं किया मैंने, करेंगे इंशाल्लाह। हेड ऑफिस का विजिट कब है, आपसे मिलना था। इंशाल्लाह जल्द ही करते हैं, प्लान करते हैं उसको। चलें खैर, आज का एजेंडा है आपकी आपकी प्रॉब्लम्स। आए चलें, ठीक है। मैं आप लोगों को, मुझसे बहुत सारे लोग काफ़ी दिनों से क्वेश्चंस कर रहे थे कि मुझे आप जो है ना वो बताएं कि किस तरह से हम लोग अच्छे कवर लेटर्स लिख सकते हैं, कवर लेटर लिखने की बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या होती हैं। या मैं अभी ना कल मेरा कज़न आया हुआ था, तो ही वांट टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग, कि मैं वो फ्रीलांसिंग स्टार्ट करना चाह रहा है। तो वो मुझे कह रहा था कि मुझे तुम इस तरह करो, कवर लेटर लिख के दो। अला वो पढ़ा लिखा नहीं है इतना ज़्यादा, तो वो मुझे कह रहा था कवर लेटर्स लिख के दो। तो मैं उसको एक दो कवर लेटर लिखे थे। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दिखाता हूँ कि वो कवर लेटर मैंने उसको क्या लिख के दिए। फिर उसके बाद मैं आप लोगों को प्रॉपरली बताता हूँ कि कवर लेटर लिखने की बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या होती हैं, क्योंकि आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, एलिजिबल लोग हैं। ये देखें जी, ये मैंने उसको दो कवर लेटर लिख के दिए, और ये जो है ना बेसिकली ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड है। आप लोगों को ना कवर लेटर में वैल्यू ऐड करनी है। जब भी आप कवर लेटर लिखें, यानी आप क्लाइंट को आपने ये चीज़ शो करवानी है कि यार तुम्हारी प्रॉब्लम्स का हल मेरे पास ही है। अगर तुमने मुझसे मुझसे अपनी प्रॉब्लम्स का हल नहीं करवाया तो तुम फेल हो। हाय, दिस इज साजिद and I help people selling their books by creating awesome ebook covers with great illustrations, set of images and elements. Just contact me if you want a winning ebook cover. सिर्फ मैंने 3 लाइनें लिखी हैं, 2 से 3 लाइन। अब यहाँ पे देखिए, मैं उसको ये कह रहा हूँ कि यार तुम अपनी बुक को सेल करना चाहते हो ना, तो जो ग्रेट आपके कवर बुक कवर्स होते हैं वो आपकी बुक्स को सेल करने में हेल्प करते हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे उनको बुक अपनी सेल करनी है। एट द एंड ऑफ द डे उनको अपनी बुक सेल करनी है, यही उनका ऑब्जेक्टिव है। जो अच्छे बुक कवर्स होते हैं, उनका उनका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव यही होता है कि बुक्स ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो, नज़र आए लोगों को। तो उसको उसको मैंने उसमें वैल्यू ये दी है कि यार मुझे पता है कि तुम सेल करना चाहते हो, अगर तुम सेल करना चाहते हो बुक को तो मुझसे कांटेक्ट करो। आगे ये थोड़ा सा बिजनेस कार्ड डिज़ाइन का था, ये थोड़ा लंबा है लेकिन इसको थोड़ा शॉर्ट करना है, उसको मैंने शॉर्ट करके दिया थोड़ा सा। अच्छा, अब जो कवर लेटर की आप लोग बात कर रहे हो, हाँ नहीं, इस तरह की ख्वाहिशात पूरी नहीं होंगी कि आपको वर्ड प्रेस का बता दूं, किसी और को मैं वर्चुअल असिस्टेंट की जॉब का बता दूं, किसी और को मैं अमेजोन की जॉब का बता दूं। ऐसी ख्वाहिशात पूरी नहीं होंगी। मैं आप लोगों को जेनेरिक एक कवर लेटर लिखना बताऊंगा, जिसमें आप लोगों को सारी चीज़ें मैं बता दूंगा कि आप लोगों के कवर लेटर में क्या चीज़ें होनी चाहिए और उसको किस तरह से ड्राफ्ट किया जाता है। कवर लेटर बेसिकली कवर लेटर में 3 चीज़ें होती हैं, 3 to 4 थिंग्स होती हैं, चीज़ें इंक्लूड होती हैं। ठीक है, 2 से 3 चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ इसमें ये होती है कि योर इंट्रोडक्शन। दूसरी चीज़ होती है व्हाट यू अंडरस्टूड। तीसरी चीज़ होती है हाउ यू विल सॉल्व प्रॉब्लम। और चौथी चीज़ होती है CTA। ठीक है, कॉल टू एक्शन। ये 4 चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं किसी भी कवर लेटर में। जब भी आप कोई कवर लेटर लिखते हो, चाहे आप कोई ईमेल लिख रहे हो, चाहे आप कोई कवर लेटर लिख रहे हो, चाहे आप कुछ भी लिख रहे हो, उसमें 3 चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं। अभी देखिए, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ एक और। मैंने कल ईमेल सेंड किए हैं कुछ, तो मैंने कल कुछ ईमेल सेंड किए हैं, और ईमेल में भी मैं ये तीन 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 चीज़ें लिखता हूँ हमेशा। ये देखें, अगर आप ईमेल देखते हैं, हाय, यू सबमिटेड project for approval. We are pleased to inform you that your project has been approved. You can now start uploading videos. Please join our Slack using this URL. Our team will help you. अब आपको यहाँ पे क्या लग रहा है कि मेरा फोकस क्या चीज़ है इस ईमेल में? इस ईमेल में मेरा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव क्या लग रहा है आपको इस ईमेल में मेरा? वीडियो अपलोड, मेक देम लॉन्ग टर्म, अपलोड कंटेंट, लीड जनरेशन, यू आर हायर्ड फॉर दिस जॉब, स्लैक। देखें भाई, आप लोगों को इससे नहीं समझ आ रही कि मैंने एक लाइन लिखी है, एक 1.5 लाइन लिखी है कि प्रोजेक्ट अप्रूवल की, और नीचे 4 लाइनें मैंने लिखी हुई हैं। नीचे मैंने 4 लाइन्स लिखी हुई हैं कि आपका इस यूआरएल के थ्रू स्लैक चैनल ज्वाइन करो हमारा। मैं अपने स्लैक चैनल को प्रमोट करना चाह रहा हूँ, ना कि इस चीज़ पे फोकस कर रहा हूँ। इस चीज़ पे फोकस जरूर है मेरा, बट इनिशियली फोकस है। बट मेरा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि स्लैक चैनल लोग ज्वाइन करें। मेरा मेन ऑब्जेक्टिव ये चीज़ है मेरा। तो आप लोगों का, जब आप कवर लेटर लिख रहे होते हो ना, नॉर्मली आप लोग क्या कर रहे होते हो? अपने बारे में ज्यादा बता रहे होते हो कि आई एम दिस, आई एम दिस, आई एम दिस, आई एम दिस। यही हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। अपने बारे में बता रहे होते हैं कि आई एम दिस, आई एम दिस, आई कैन डू दिस, आई कैन डू दिस, आई कैन डू दिस, आई कैन डू दिस।
आई कैन डू दिस, आई कैन डू दिस। ठीक है। तो हाँ, हम ये बता रहे होते हैं, हम ये नहीं देख रहे होते कि क्लाइंट क्या चाहता है और उसको आप उसका प्रॉब्लम कैसे आपने सॉल्व करना है, उसको किस तरह से वैल्यू देनी है, उसकी जॉब पोस्ट में आपको क्या मिला। अब देखें, मैं एक और आपको ईमेल दिखाता हूँ। ये देखें, ये इंट्रोडक्शन है, देखें। हाय, दिस इज मोहम्मद फ्रॉम एजुकेशन इकोसिस्टम। आई होप यू आर वेल एंड सेफ। आई हैव सम प्रोजेक्ट आइडियाज फॉर यू टू क्रिएट, यू कैन योर आइडियाज आर आल्सो वेलकम हियर आर प्रोजेक्ट सजेशंस फॉर यू। 3 प्रोजेक्ट नीचे लिखे हैं। अब यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव क्या लग रहा है? यहाँ पे आपको मेन ऑब्जेक्टिव क्या लग रहा है? नहीं, यहाँ पे मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है, ये प्रोजेक्ट्स मैंने करवाने हैं। इसमें से कोई इसमें से कोई प्रोजेक्ट वो लोग चूज करें जिस पे वो काम करें। सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव मेरा स्लैक चैनल जरूर है। देखिए ना, आपको आपको लाइन से पता चल रहा है। इसमें मैंने 4 लाइन लिखी हुई हैं, इसमें मैंने सिर्फ एक लाइन लिखी हुई है। तो आपका फोकस से पता चल रहा है। तो आपका जब आप कवर लेटर्स लिख रहे होते हैं ना, तो आपका फोकस बहुत क्लियर होना चाहिए। यहाँ प्रोजेक्ट असाइन करना मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है। जब आप कवर लेटर्स लिख रहे होते हो, तब भी आपका ऑब्जेक्टिव ऐसे ही क्लियर होना चाहिए कि आप बेसिकली करना क्या चाह रहे हो, क्लाइंट को किस पार्ट है फोकस करवाना चाह रहे हो। तो यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग नॉर्मली अपने आप पे फोकस करवा रहे होते हैं कि क्लाइंट हम पे फोकस करे कि यार ये बंदा जो है ना बहुत ही कमाल है। अब देखें, फॉर एग्जांपल, यहाँ पर मैं एक जॉब है फॉर एग्जांपल एक जॉब है प्रोजेक्ट मैनेजर की। ठीक है। मैं उसके लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, कोई भी जॉब है, प्रोजेक्ट मैनेजर की जॉब है, उसके लिए मैं अप्लाई करना चाह रहा हूँ। प्रोजेक्ट मैनेजर की जॉब है, इसके लिए मैंने अप्लाई करना है। तो मैं देखें किस तरह लिखता हूँ। हाय, दिस इज मोहम्मद, आई एम एक्सपर्ट इन मेकिंग योर ड्रीम प्रोजेक्ट a reality. I help businesses chat ना businesses in bringing, या इस तरह कर लेते हैं इसको। ठीक है। मैंने इसको ये लिखा कि आई एम एक्सपर्ट इन मेकिंग योर ड्रीम प्रोजेक्ट आ रियलिटी। अब एक ही क्वेश्चन बार बार पोस्ट करेंगे, आई विल रियली स्टार्ट इग्नोरिंग ऑल द क्वेश्चंस। एक एक क्वेश्चन को बार बार ना पोस्ट किया करें, मुझे पता होता है कि मैंने किसका कब आंसर करना है। तो आई एम एक्सपर्ट इन, आई हैव आई एम डूइंग दिस फ्रॉम लास्ट सेवरल ईयर्स। अब क्या होता है कि आप लोग इस तरह लिखते हो, नॉर्मली जो फिल आंसर्स होते हैं इस तरह लिख देते हैं, आई एम डूइंग दिस फ्रॉम सेवरल ईयर्स, या यहाँ पे आप लिख देते हो आई हैव ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन दैट। इस तरह करके लिख देते हो कि आई हैव ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। अब ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इज नथिंग। क्लाइंट कांट अंडरस्टैंड कि आपका 10 साल का एक्सपीरियंस है, 5 साल का एक्सपीरियंस है, 2 साल का एक्सपीरियंस है, कितना एक्सपीरियंस है आपका। तो वो आपको यहाँ पे एक कंक्रीट नंबर जो है वो लिखना जरूरी होता है कि आप बेसिकली कर क्या रहे हो। आई हैव 5 years of experience working with startups as a project और मैनेजर। ये क्लाइंट मैंने अपने बारे में लिखी। आई सी यू आर वर्किंग ऑन एंड आई सी यू वांट टू वर्क ऑन an e-commerce platform using Shopify. I have been I have managed to work with big e-commerce stores like abc.com, bbc.com। इसे यहाँ एक दो वेबसाइट्स लिख दें इनके साथ मैंने काम किया है। आई एम श्योर आई कैन मेक योर स्टोर, श्योर आई कैन हेल्प यू इन creating an awesome store which will bring sales to your store। अभी मैं इसमें बहुत सारी गलतियां कर रहा हूँ और आप लोगों से गलतियां मैंने पूछनी है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। इसमें मैं जानबूझ के बहुत सारी चीज़ें छोड़ रहा हूँ या बहुत सारी मिस्टेक्स कर रहा हूँ, उसको उनको आप नोट करते रहे अपने पास। जब इस पर डिस्कशन करेंगे तो मैं आप लोगों से पूछूंगा। जस्ट हैव यू फाइनलाइज्ड प्रोडक्ट्स फॉर योर स्टोर? डू यू हैव एनी एग्जाम्पल स्टोर? डू यू हैव एनी थीम टू यूज? Do you have any theme? Yeah, Shopify, where I can see your color palettes. Will you provide content for the store or I have to myself? अच्छा जी, waiting for your kind reply. Regards, Mohammed।
अच्छा जी, अब मैं इसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स ठीक कर देता हूँ ताकि आप लोग ये ना मिस्टेक निकालें कि सर शॉपिफाई के स्पेलिंग गलत हैं, आज इसके ही के स्पेलिंग गलत हैं, शी के स्पेलिंग गलत हैं, और यहाँ पे आपने स्पेस ऐड की हुई है, यहाँ पे आपने स्पेस ऐड की है। तो मैं वो सारी गलतियाँ जो आप अ, निकाल सकते हैं कि यार ये गलतियाँ हमें होनी चाहिए इसमें, स्पेलिंग गलत है, ये है वो है, तो ये सारी चीज़ें मैं गलत जो है वो ठीक कर देता हूँ। अच्छा जी। अम, अच्छा जी, आप लोगों की चीज मैं कुछ पढ़ लूँ, कमेंट्स पढ़ लूँ पहले। सर काइंडली एक बात बताओ, कहो कितना क्वेश्चन प्रपोजल पे में पूछता है। ये क्या होता है एक बात बताओ? ये तो मुझे समझ नहीं है कि एक बात बताओ, कहो इतना क्वेश्चन कोई पूछता है क्लाइंट से। अच्छा ओके ठीक है। सर तो ये प्रोजेक्ट मैनेजर की जॉब है, नीचे डेवलपमेंट स्टोर के बारे में आप कर रहे हैं। प्रपोजल स्टोर शॉपिफाई स्टोर का है और एक तरफ बिग कॉमर्स का हम दे रहे हैं, which will eventually bring sales, always be confident when you send proposal। अच्छा ओके, अब मुझे बताएं कि इसमें मिस्टेक क्या है। आप लोग कुछ आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि लेंथी है, पोर्टफोलियो और ऐसे solution to your problem सेपरेट होने चाहिए। राइट आफ्टर ग्रीटिंग्स यू नीड टू गिव देम अ फील दैट यू अंडरस्टैंड थिंग। अच्छा ओके ठीक है, सबा खलील। PTA इज मिसिंग। अच्छा ओके, प्रॉपर वोकेबलरी एंड फॉर्मल रहना है, और solution में कुछ आइडिया देना पड़ेगा। अच्छा ओके। अच्छा जी, चलें, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आप लोग जो बात कर रहे हैं सही कर रहे हैं सारे। पहली चीज़ तो ये कि बहुत लेंथी है ये, बहुत लेंथी है। इतना टाइम किसी के पास नहीं होता कि वो पूरा कवर लेटर पढ़ने के लिए बैठे और उसको आपको सेलेक्ट करे कि आपने बहुत लेंथी कवर लेटर लिखा है और यू आर एन ऑसम गाय। तो पहली चीज़ तो ये कि बहुत लेंथी है। दूसरी चीज़ इसमें ये है कि आप लोगों को हम लोग नॉर्मली ऐसा होता है, बिल्कुल अली रजा बिल्कुल सही बात की है आपने, कि अब देखें आपको यहाँ पे ऐसा लग रहा है, ऐसी फीलिंग आएगी कि आई आई जैसे अब बचपन में नहीं होता था कि राइट 10 सेंटेंसेस अबाउट योर सेल्फ, तो उस तरह करके आप लिखते थे आई एम दिस, आई एम दिस, आई एम दिस, आई एम दिस, आई एम दिस। तो ये जो वर्ड आई है ना, आई, इसको इसको ये फीलिंग नहीं देनी यहाँ पे कि आप जो है ना वो अपने बारे में 10 सेंटेंसेस लिख रहे हो। और अदील साहब आप ये जो मैंने CTS, इसको CTS कहते हैं, ये CTS है बेसिकली, कॉल टू एक्शन, जिसकी बेस पे क्लाइंट आपको रिप्लाई करेगा। अच्छा, ये आपके CTAs हैं। अब मैंने दूसरी एक इसमें ये मिस्टेक है कि आई बार बार यूज किया हुआ है। दूसरी चीज ये की है मैंने कि मैंने तीन चार चीजें मिक्स कर दी हैं इसमें। तीन चार चीजें मैंने मिक्स कैसे कर दी हैं कि ऊपर तो मैं प्रोजेक्ट मैनेजर की जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, नीचे मैं कह रहा हूँ शॉपिफाई डेवलपमेंट करूंगा। तो हम लोग ये भी गलती कर देते हैं कि हम लोग, हमें पता नहीं होता कि हमने क्या चीज लिखनी है। ठीक है, देखिए ऊपर मैंने प्रोजेक्ट मैनेजर लिखा है कि आई एम एक्सपर्ट इन मेकिंग योर ड्रीम प्रोजेक्ट अ रियलिटी। I have 5 years of experience working with startups as a project and product manager. नीचे मैं कह रहा हूँ कि I see you want to work on an e-commerce platform using Shopify. I have managed to work with big e-commerce websites like blah blah blah. I am sure I'm sure I can help you in creating an awesome store which will eventually bring sales to your store. बहुत सारी चीजें मिक्स कर दी। तीसरी चीज क्या है कि इसमें ग्रामेटिकल थोड़ी सी इसमें ना इनकंसिस्टेंसी आ रही है। अब देखें मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। आई एम श्योर आई कैन हेल्प यू इन क्रिएटिंग एन ऑसम स्टोर विच विल इवेंचुअली ब्रिंग सेल्स टू योर स्टोर। अगर मैं इसको इस तरह कर दूं, ये देखें, विच विल इवेंचुअली ब्रिंग सेल्स। अब सेंटेंस स्ट्रक्चर कुछ बेहतर हो जाएगा। तो जब आप इंग्लिश अंग्रेज के साथ, अच्छा, अंग्रेज की जो बैशिंग से बचने के दो तरीके होते हैं। अंग्रेज की बैशिंग से बचने के दो तरीके होते हैं। हम इंग्लिश के एक्सपर्ट नहीं है, बहुत बड़े एक्सपर्ट नहीं है। जब हम इंग्लिश ज्यादा लिखेंगे ना तो हमारी गलतियां ज्यादा खुल के सामने आ जाएंगी, गलतियां ज्यादा खुल के सामने आ जाएंगी, क्योंकि हमें हमारी इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है। तो कोशिश ये किया करें थोड़ी इंग्लिश लिखें ताकि आप गोरे को ये लगे कि यार जो है ना ये थोड़े वर्ड्स में ज्यादा चीजें बातें करने की कोशिश कर रहा है, और आपकी गलतियां कम खुल के सामने आए। तो जब आप नहीं लिख सकते, और दूसरी और एक और चीज, जब आप इंग्लिश नहीं लिख सकते ना बहुत ज्यादा, तो कोशिश क्या करें छोटे छोटे सेंटेंस लिखें, क्योंकि छोटे छोटे सेंटेंसेस में आपकी इंग्लिश मिस्टेक्स नहीं आती। अब देखें ये पूरा 1.5 लाइन का सेंटेंस है, ठीक है। अब अगर मैं इसको देखें, मैंने कॉमा लगाया, कॉमे की जगह अगर मैं यहाँ पे फुल स्टॉप लगा दूं तो मेरा ये सेंटेंस डिवाइड हो जाएगा, और फिर इसकी सेंटेंस की जो स्ट्रक्चर है ना वो कुछ बेहतर हो जाएगा। हमें प्रॉपर पंक्चुएशन का नहीं पता होता कि हमने किस जगह कॉमा यूज करना है, किस जगह
हमने फुल स्टॉप यूज़ करना है, किस जगह हमने इन्वर्टेड कॉमा यूज़ करना है, किस जगह हमने कॉलन सेमी कॉलन यूज़ करना है, तो वो चीज़ें हमें नहीं आइडिया। तो कोशिश करें अपने पास ग्रामरली की कोई भी एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लें, ग्रामरली फ्री टूल, जिससे आपकी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। और सबसे बड़ी मिस्टेक जो हम लोग करते हैं वो ये करते हैं कि हमने पहले कवर लेटर के सैंपल बना के रखे होते हैं, और जैसे ही क्लाइंट की जॉब आती है ना, हम फटाफट वो कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, और क्लाइंट को फेंक देते हैं कि यार ये लो जी पकड़ो, तुम कैच करते जाओ और मैं फेंकता जाऊंगा जॉब्स। तो हम लोग ये सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं। तो हमने ऐसी मिस्टेक नहीं करनी। कस्टम कवर लेटर्स एक लाइन लिख दें, 1.5 लाइन लिख दें, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है, ना कि आप पूरे पूरे पैराग्राफ्स लिखें। वो इतना बेटर नहीं है। अपने कवर लेटर को अकॉर्डिंग टू प्रोजेक्ट चेंज करते रहें, कि आपका प्रोजेक्ट की जो डिमांड है उसके मुताबिक चेंज करते रहें। अच्छा, एक चीज़ आप लोगों को मैं और दिखाता हूँ। आपको मैं एक और एग्जांपल दिखाता हूँ। ये देखें, ये भी एक कवर लेटर ही है जो मैं कभी लिखता होता था जब मैं जॉब्स के लिए अप्लाई करता था। अब देखें, इसकी इसकी निस्बत ये कुछ छोटा है, और इसमें टारगेटेड पॉइंट ज़्यादा है। अब देखें, दिस इज मोहम्मद, आई एम अ बिजनेस ग्रेजुएट, अ टेक्निकल प्रोजेक्ट एंड प्रोडक्ट मैनेजर, अ मार्केटर एंड एन ऑपरेशंस मैनेजर। ठीक है, तीनों चीज़ें एक ही फील्ड से कनेक्टेड हैं। मैं कंसिस्टेंसी दिखा रहा हूँ आप लोगों को कि टेक्निकल प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोडक्ट मैनेजर, मार्केटर और ऑपरेशंस मैनेजर, ये सारे बिजनेस ऑपरेशंस में आते हैं सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें। अच्छा, आई हैव ओवर 10 years of experience working with clients around the globe. I have been primarily working with startups and working on bringing an idea from paper to reality, up and running. I worked with big startups, working in the field of e-commerce, education, health, and analysis. I'm sure my skills, knowledge, expertise will be an asset for your organization. Generic cover letter है, बहुत ज़्यादा generic है, बट क्या है कि अगेन टारगेटेड है, मेरी स्किल्स को जरूर कर रहा है। क्योंकि जब आप प्रोफाइल्स पे जाते हैं, लोगों के प्रोफाइल ओपन करेंगे, आप लोगों के बहुत सारे लोगों के प्रोफाइल होंगे, जब उसको ओपन करेंगे ना, तो उसमें आप लोगों के जो डिस्क्रिप्शंस हैं, जो उसके अलावा आप लोगों के जो एक्सपीरियंसेस हैं, पास्ट एक्सपीरियंसेस, उससे बहुत सारी चीज़ों का अंदाजा हो जाता है। तो जब आपके पास एक्सपीरियंस हो, जिस तरह आप लोग सारे फ्रीलांसर्स हैं, आप लोगों के फ्रीलांसिंग प्रोफाइल्स पहले से बने हुए हैं, जब आप लोगों के पास एक्सपीरियंस हो तो आप जेनेरिक कवर लेटर्स लिख सकते हैं। बट जब आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपको टू द पॉइंट और प्रोजेक्ट से रिलेटेड बात करनी है। अब देखें, इसको हम किस तरह इंप्रूव कर सकते हैं। जब हम एज ए ई कॉमर्स या शॉपिफाई डेवलपर काम करेंगे, शॉपिफाई डेवलपर। अच्छा, अदील साहब कह रहे थे कि हमने कौन क्लाइंट के साथ लड़ाई लेता है। क्लाइंट के साथ लड़ाई नहीं लेनी हमने। मैंने आपको ये जेनेरिक सारे लिखवाए हैं। अब इसमें से आप लोगों ने वो डिसाइड करने हैं जो कि उस जगह फिट इन होते हैं। उसमें आपने सिर्फ एक या दो सीटीएस ऐड करने हैं। क्लाइंट से आपने 1,000 क्वेश्चन नहीं पूछ लेने। क्लाइंट से आपने क्वेश्चन इतने ज़्यादा नहीं पूछ लेने कि वो कहे यार ये क्या बंदा है, सारे काम मैं नहीं बताने हैं। तो इसमें से जो आपको लगे कि उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड ज़रूरी है, जब आप अप्लाई कर रहे हैं जिस प्रोजेक्ट के लिए, उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो चीज़ ज़रूरी है वो पूछें, सिर्फ बाकी को स्किप कर दें। फॉर एग्जांपल, क्लाइंट आपको कहता है शॉपिफाई स्टोर बनाना है। अब शॉपिफाई स्टोर बनाने में तो आपके पास कंटेंट भी आ जाता है कि कंटेंट भी आपने ऐड करना है। तो आप इससे क्वेश्चन पूछ लें कि यार कंटेंट तुम प्रोवाइड करोगे या मैं करूंगा। अगर क्लाइंट ने उसमें थीम वगैरह का या कोई सैंपल स्टोर मेंशन नहीं किया हुआ, नॉर्मली क्या करते हैं क्लाइंट जब आपके पास आते हैं ना, तो उनके माइंड में पहले से ही सैंपल स्टोर्स होते हैं, लेकिन वो आप लोगों को बताते ही नहीं है समटाइम कि ये सैंपल स्टोर है, ये मुझे अच्छा लगता है। तो आप उससे पूछ लें कि आपके माइंड में कोई सैंपल थीम या कोई सैंपल स्टोर है। अगर है तो उसका मुझे लिंक सेंड कर दें, ताकि मुझे आपका माइंड का आइडिया हो जाए। तीसरी चीज, अगर उसने कोई कलर पैलेट्स नहीं लिखी हुई कि कलर पैलेट्स कौन से हैं, आप अपनी मर्जी के कलर पैलेट्स यूज करके बना देंगे स्टोर, तो क्लाइंट विल अगेन माइंड इट कि यार, वो कहेगा तुम कौन होते हो कलर स्कीम डिसाइड करने वाले। कलर स्कीम तो वो डिसाइड होनी है जो मेरे ब्रांड के मुताबिक है, जो मेरे बिजनेस को सूट करती है। तुम कैसे चूज कर सकते हो कलर। तो ये चीजें वो हैं जो कि बहुत जरूरी होती हैं आप लोगों के लिए। जब आप ये चीजें स्टार्ट कर देते, फिर आप जो आप लोगों को वो आती है ना, रिविजन्स आती हैं, वो इसी वजह से आती हैं कि हम क्लाइंट के माइंड को प्रॉपर पढ़ नहीं सकते, और फिर क्लाइंट के एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं कर रहे होते। यस, मैं आपको एग्जांपल अगेन दिखाता हूँ। मैं आप लोगों को बहुत एग्जांपल दिखा रहा हूँ। मैं आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। 99 डिज़ाइंस मैं 99 डिज़ाइंस पे कंपटीशन करवाया हुआ है। तो उसका उसका आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ कि उसमें मैं किस तरह से डिस्क्रिप्शन हमने ऐड की हुई हैं, ताकि चीज़ें सारी क्लियर हो जाएं। 99 डिज़ाइंस का पासवर्ड का, ये देखें यार, मेरा कंपटीशन कहाँ गया, वो कॉपी एंड पेस्ट।
अच्छा इन्होंने लॉक कर दी है, ठीक है, ये रहा ब्रीफ। ये देखें, यहाँ पर अगर आपको ब्रीफ दिखाता हूँ, डिटेल में जाता हूँ, यहाँ पर देखें हमने क्या किया हुआ डिस्क्राइब में, कि इस प्रोजेक्ट में इन इन्फोग्राफिक में आपने ये चीजें शामिल करनी है, और ये गुड एग्जांपल्स हैं जो कि हमें अच्छी लगती हैं। ठीक है, एग्जांपल्स ऐड किए, नीचे आते हैं तो यहाँ पे देखें इमेजेस भी ऐड किए हैं हमने, कि कौन कौन से ग्राफिक्स डिजाइन है, जो कौन कौन से इन्फोग्राफिक्स हैं जो हमें अच्छे लगते हैं, और कौन कौन से इमेजेस हैं जो आपने यूज करने हैं, एक चीज। और एक और चीज आप लोगों को दिखाऊं अगर मैं, आगे इसका प्रॉपर डिस्क्रिप्शन, ये रहा, डिजाइन शुड हैव लेस टेक्स्ट एंड मोर इमेजेस, यू मस्ट फॉलो अवर ब्रांडिंग कलर्स। उसको ब्रांडिंग कलर्स की पूरी कलर पैलेट्स हमने प्रोवाइड की हुई है। तो अगर आप इसको फॉलो नहीं करेंगे तो आप कभी ब्रांडेड चीजें नहीं बना सकेंगे, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं कर सकेंगे। कोशिश करें जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप उससे पूछ सकते हैं, या जितनी ज्यादा डिटेल्स उससे निकलवा सकते हैं वो निकलवा लें। ये आप लोगों को फायदा होगा, आप लोगों को रिवीजन कम करनी पड़ेंगी, आप लोगों को रीवर्क कम से कम करना पड़ेगा। तो बेहतर ये है, अब इसका देखिए हमने $600 पे करना है इस कंपटीशन का, इन्फोग्राफिक बनवाना है, $600 पे करना है। और हमने कंप्लीट कंप्लीट डिटेल्स प्रोवाइड की हुई हैं, जितनी ज़्यादा डिटेल्स हम प्रोवाइड कर सकते हैं। अब उसके अगेंस्ट वो लोग सबमिट करवाएंगे, हम उसमें चूज कर लेंगे जो अच्छा लगेगा हमें, जो हमारे ब्रांडेड कलर्स या हमारे डिज़ाइन के मुताबिक होगा। और लोगों ने डिज़ाइन सबमिट करवाए हैं, बहुत सारे डिज़ाइन सबमिट करवाए हैं। आते हैं वापस अपने कवर लेटर की तरफ। अच्छा, शॉपिफाई डेवलपर का 5 years of experience creating shipping। अच्छा, एक और मिस्टेक हम लोग करते हैं जो नॉर्मली सभी करते हैं, मैं भी करता था पहले ऐसी मिस्टेक्स। अच्छा, जो जो मैं मिस्टेक करता था वो ये करता था कि हम लोग डायरेक्टली जो अपना कवर लेटर कंपोज कर रहे होते हैं, जो आपका जॉब का सेक्शन है उसमें पोस्ट कर उसमें कर रहे होते हैं, जब उसमें कंपोज कर रहे होते हैं तो बहुत सारी हम लोग स्पेलिंग मिस्टेक्स कर देते हैं, जो कि हम तो नहीं उसको नोटिस कर रहे होते हैं, बट क्लाइंट उसको फौरन नोटिस कर लेता है। कोशिश किया करें वर्ड डॉक्यूमेंट यूज़ कर लिया करें अपना कंपोजिशन के लिए, ताकि आप लोगों की जो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं वो फौरन से वहीं पे, या जो स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं एटलीस्ट, वो फौरन से वहीं पे डिटेक्ट हो जाए और आप उसको कर सकते। ग्रामरली ऐप भी यूज़ की जा सकती है। कन्वर्टिंग यूजिंग मोबाइल, कन्वर्टिंग शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग स्टोर and other like product options. I do have a couple of questions. Do you have any example Shopify website or theme in mind? बस इतना सा एक क्वेश्चन लिखें, वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। अब देखें, पहला आपका इंट्रोडक्शन हो गया, दूसरा आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया कि आप प्रॉब्लम क्या थी और आप उसको किस तरह हल करेंगे, कि मैं ड्रॉप शिपिंग स्टोर बनाऊंगा ओब्रेलो के थ्रू, और उसमें कुछ प्रीमियम एप्लीकेशंस भी यूज़ करूंगा जैसे प्रोडक्ट ऑप्शंस है। बट मुझे इस चीज़ का आंसर चाहिए कि आपके पास कोई ऐसा एग्जाम्पल स्टोर या एग्जाम्पल वेबसाइट है या नहीं है। 4 लाइनें। मैं तो नॉर्मली एक पैराग्राफ लिख देता हूँ, एक पैराग्राफ में चल जाता है काम, जब भी हम अप्लाई करते हैं तो। लेकिन आप लोग 2-3 लाइन 4 लाइन लिख दिया करें ताकि आपको ज़्यादा अंदाजा हो जाए। हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है शॉपिफाई स्टोर का, तो अब उसमें 1-2 साल का एक्सपीरियंस लिख दिया करें। लास्ट बात ये है कि ये जो आप लोग कह रहे हैं प्रोडक्ट ऑप्शंस, जब आप शॉपिफाई थोड़ा सा सीख लेंगे ना, तो आपको कुछ एप्लीकेशंस के नाम याद हो जाएंगे। देखें, आप जितनी फैंसी टर्म्स यूज़ करेंगे ना, ये एक हकीकत है, जितनी आप फैंसी टर्म यूज़ करेंगे लोग आपसे उतना ज़्यादा इंप्रेस होंगे। ठीक है, तो जब आप शॉपिफाई थोड़ा सीख लेंगे, इस कोर्स को आगे जब हम आगे चलेंगे, तो आप लोगों को फैंसी टर्म्स सारी आ जाएंगी, फैंसी एप्लीकेशंस के नाम आ जाएंगे, नेम्स याद हो जाएंगे। उन फैंसी एप्लीकेशन के नेम्स यहाँ पे आप यूज़ किया करें, ताकि क्लाइंट इंप्रेस हो और क्लाइंट को पता चले कि यार ये बंदा वाकई मुझसे आगे है। क्योंकि क्लाइंट जब आता है आपके पास, वो बिल्कुल फैंसी एप्लीकेशन का नाम आप यूज़ किया करें। रियल इसका क्या मतलब है, यहाँ पे आप अपने एग्जाम्पल स्टोर भी ऐड कर सकते हैं। नहीं, मुझे इसका इसका नहीं समझ आई, फैंसी एप्लीकेशन का नेम आप यूज्ड किया करें, ये क्या है। here are some of the stores I created। यहाँ पे 2 नाम लिखते हैं स्टोर्स के जो आपने बनाए हैं। आप इंटरनेट से उठा के कोई भी लिख दिया करें यार, क्लाइंट ने इसमें इंटरनेट से उठा के कोई भी नहीं लिख देना, बट ये है कि ज़रा ऐसे स्टोर लिखें जो कि बहुत ज़्यादा को वेल नोन नहीं है। आपने जो अपना बनाएंगे,
अपना जो स्टोर बनाएंगे वो आप ऐड कर सकते हैं, इंटरनेट से उठा के दे सकते हैं, बट इंटरनेट से उठा के जो आप एक जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हो ना, उसी जॉब के लिए आपके 5 दोस्त और अप्लाई करेंगे। मैंने एक बार ऐसा ही हुआ, एक बार ऐसा ही हुआ कि मैंने क्लास में ना, क्लास में कह दिया कि यार आप इस तरह करना कि आप लोग ना मेरे स्टोर के दे देना लिंक, अगर आपको जरूरत पड़े ना तो मेरे स्टोर का लिंक दे देना आप, अ, जो मेरे स्टोर्स बने हुए हैं उनका, उनके लिंक ऐड कर देना कि ये मेरा पोर्टफोलियो है, मैंने बनाए हैं स्टोर ये। अब हुआ ये कि वो सेम जॉब के लिए 5-6 लोगों ने अप्लाई किया, और 5-6 लोगों ने सारे के सेम सेम स्टोर दे दिए वहां पे। और क्लाइंट ने उनसे पूछना स्टार्ट कर दिया कि यार तुम लोग लगता है फेक प्रोफाइल, तुम एक ही बंदे हो और मल्टीपल प्रोफाइल चला रहे हो, और सेम सेम स्टोर के नाम दिए हैं तुमने, ऐसा कैसे हो सकता। फिर वो उसको कहता रहा नहीं नहीं मेरा स्टोर नहीं है सर, ये वो कहता रहा कि सर ये मैं जो है ना, ये मेरा ही है। वो कहता है, वो भी क्लेम कर रहा है कि ये मेरा है, ये मैंने ही बनाया है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि दो बंदों ने सेम स्टोर बनाए हो। तो ऐसा नहीं करना कि इंटरनेट से जब आप स्टोर पिक करके देंगे ना, तो पिक करके देंगे फिर कह देते टीम वर्क, वो 5 लोग बैठ के एक स्टोर पे टीम वर्क कर रहे हैं। टीम हो सकती है, बट ऐसा ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही जॉब के लिए 5 लोग अप्लाई कर रहे हैं और पांचों सेम सैंपल दे रहे हैं, पोर्टफोलियो पहले ही दे रहे हैं, सेम दे रहे हो। तो पहले थोड़ा सा काम कर लें, पोर्टफोलियो बना लें, फिर उसके बाद करना है। तो इस तरह की हरकत नहीं करनी है आपने। तो 3-4 चीजें आपने ऐड करनी कवर लेटर में। पहले आपका इंट्रोडक्शन, दूसरा आपने क्या अंडरस्टैंड किया, जो उस काम का चाह रहा क्लाइंट बेसिकली, जैसे ये लिखा कि आप जो है ना ड्रॉप शिपिंग स्टोर चाहिए आपको, किस तरह सॉल्व करोगे। आई विल यूज ओब्रेलो एंड अदर एप्लीकेशन लाइक प्रोडक्ट ऑप्शंस, वो यूज करूंगा। कॉल टू एक्शन मैंने ऐड कर दिया कि एग्जाम्पल वेबसाइट कोई स्टोर है आपके माइंड में या नहीं है। सीटीएस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, सीटीएस अगर ऐड ना किया जाए तो नॉर्मली रिप्लाई नहीं आता क्लाइंट्स का। जो जो लोग को कुछ ना कुछ क्लाइंट से पूछते हैं ना, तो क्लाइंट ये अंडरस्टैंड करता है कि यार वाकई उसने पढ़ के इस जॉब के लिए अप्लाई किया, तभी मुझसे क्वेश्चन पूछ रहा है। अगर क्लाइंट यूएसए का हो, स्टोर्स यूके का, ऑस्ट्रेलिया का बेस्ट रहेगा, क्योंकि क्लाइंट अपने कंट्री में से कंपैरेटर सर्च करता है। ये जरूरी नहीं होता इस्लाम, बट ऐसा हो भी सकता है। क्लाइंट जब जॉब पोस्ट करता है तो 2 मिनट में ही 8 से 10 लोग अप्लाई कर देते हैं, अगर हम अच्छा सा कवर लेटर। अहमद हुड्सा, अच्छा कवर लेटर लिखने में 10 मिनट नहीं लगते, अच्छा कवर लेटर लिखने में मैक्सिमम 1 मिनट, 2 मिनट लगते हैं बस, अगर आपको प्रैक्टिस हो जाए लिखने की 2 मिनट लगते हैं। लिख सकते हैं आसिफ, बिल्कुल लिख सकते हैं। वंस आई स्टार्टेड रैंडम वेबसाइट, क्लाइंट आस्क्ड हैव यू डिजाइन्ड, देन आई रिप्लाइड इट्स अ टेम्पलेट टू शो यू इफ यू नीड। अच्छा ओके, विल बी एबल टू डिजाइन प्रोफेशनल स्टोर कस्टमर शोज एज एग्जांपल। मोहम्मद अहमद, जो थीम्स होते हैं ना, जो नॉर्मली आपके शॉपिफाई स्टोर बने होते हैं, वो ज़्यादातर थीम बेस्ड होते हैं, ज़्यादातर थीम बेस्ड होते हैं। कस्टम बिल्ड बड़े कम होते हैं लोग, कस्टम बिल्ड बहुत कम करते हैं लोग, यानी क्योंकि वो थीम इतने इतने ज़्यादा पॉपुलर होते हैं कि वो उसके मुताबिक ही चल रहे होते हैं, तो थीम बेस्ड स्टोर इजीली बन जाते हैं। अगर नहीं बनेगा तो आप लोग पेज बिल्डर यूज़ करके वैसा ही पेज बना सकते हो, उसमें कोई मसला नहीं है। आफ्टर दिस कोर्स यस यू कैन कॉल योर सेल्फ अ शॉपिफाई डेवलपर। कस्टम कस्टम बिल्ड के लिए पेज बिल्डर अच्छा है, बताया हुआ यार मैंने, दोबारा बता दूंगा आपको। ये देखें, दोबारा दिखाता हूँ आप लोगों को, गूगल कर लें पेज फ्लाई, आप लोगों को पेज फ्लाई इंशाल्लाह मैं इंशाल्लाह ट्राई करूंगा कि आप लोगों को पेज फ्लाई करवाऊँ। सर अब तो क्लाइंट एक स्किल के साथ 2-3 और पूछता है, उसका क्या करें। वो चीज़ें उसमें आप ऐड करें ना अपने, जो अपना जो कवर लेटर होता है उसमें थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन कर दें, थोड़ी सी चीज़ें एक्सप्लेन कर दें अपनी स्किल्स के बारे में भी। सर बाय रिक्वेस्ट में हम वेबसाइट का एड्रेस ऐसे पोर्टफोलियो दे सकते हैं, हाँ जी दे सकते हैं। एलिमेंटर, पेज बिल्डर, पेज फ्लाई, अपवर्क, अपना जितना टाइम प्रपोजल लिखने में लगाओ उतना ही प्रोजेक्ट विन करने के चांसेस ज़्यादा हैं, ऐसा ही आसिफ, बिल्कुल सही कह रहे हो। अपवर्क पे जितना अच्छा प्रोफेशनल कवर लेटर, अच्छा अपवर्क ना, अपवर्क पे क्लाइंट अब एक नए एरा में एंटर हो रहे हैं। अब बजाय वो क्या करते हैं, बजाय वो ओपन जॉब पोस्ट करने के ना प्राइवेट जॉब पोस्ट करते हैं और लोगों को इनवाइट करते हैं। हम ऐसे ही करते हैं, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। हम लोग नॉर्मली लोगों को इनवाइट्स भेजते हैं, हम ओपन जॉब्स नहीं पोस्ट करते। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ठहर एक सेकंड। ये देखें, आप लोगों को मैं दिखा भी देता हूँ कि नॉर्मली हायरिंग किस तरह हो रही होती है, क्या प्रोसीजर होता है। ये देखें, हमने जॉब पोस्ट की हुई है, ठीक है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ जो जो कैंडिडेट्स जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है, तो आपका जो आपकी चीज़ें हैं ना हमारे पास इस तरह शो हो रही होती हैं क्लाइंट क्लाइंट के पास। जो आप लोग कवर लेटर लिखते हो ना, कवर लेटर लिखते हो वो इस तरह शो हो रही होती हैं। नहीं, ऑनलाइन होना जरूरी नहीं है। अब देखें, इस तरह शो हो रही होती हैं आपकी जो आपकी प्रोफाइल है। सबसे पहले आपका नाम,
आपका जो टैग लाइन है, मैं आपको इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ कि अपना प्रोफाइल किस तरह से इंप्रूव हो सकता है आपका। आपका जो टैग लाइन है, आपका पर आवर रेट, कितना आपने अर्निंग की हुई है, और आपके कवर लेटर का सिर्फ ये पार्ट जो हो रहा होता है, देखिए ये दो तीन लाइंस, दो लाइंस, ठीक है। तो आपने पहले 30-35 वर्ड्स में जो चीजें हैं आपने बतानी होती हैं क्लाइंट को, क्योंकि क्लाइंट सिर्फ उसी का प्रोफाइल ओपन करता है यहाँ पे जो उसको इंटरेस्टिंग लगता है। जो उसको इंटरेस्टिंग नहीं लगता उसका प्रोफाइल ओपन नहीं करता वो। पोर्टफोलियो की टैगलाइन पोर्टफोलियो की कहाँ से होती है, प्रोफाइल की होती है सर। ठीक है। तो आपकी टैगलाइन बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। हम लोग नॉर्मली टैगलाइन क्या लिखते हैं? इफ यू कैन ड्रीम इट यू कैन डू इट, प्रो डेवलपर, बेस्ट वर्कर ऑन अपवर्क। ठीक है। स्टार्टिंग लाइन जो होती है आपकी, जो टैग लाइन होती है आपके प्रोफाइल में, उसको आप उसको आप एडिट करें, उसको एक टारगेटेड बनाएं। जैसे देखिए उन्होंने लिखा हुआ है डेटा साइंटिस्ट, डेटा इंजीनियर एंड पैशन एंड विद अ पैशन फॉर क्रिप्टो, चीफ बिजनेस इकोनॉमिस्ट, रियल स्टेट एनालिस्ट, फाइनेंशियल मॉडलिंग, अंडरराइटिंग, प्रेजेंटेशन, रियल स्टेट एनालिस्ट। तो इस तरह से आपको अ, अपने टैगलाइन को स्ट्रॉन्ग करना है। पहले 40 से 45 वर्ड्स जो आपके जो होते हैं, इसलिए मैंने कहा कि अपना इंट्रोडक्शन शॉर्ट करें। शॉर्ट से इंट्रोडक्शन लिखें एक लाइन का, उसके बाद अपना प्रोजेक्ट शुरू कर दें जो आपने बताना है क्लाइंट को कि आप किस तरह से काम करोगे। जब इसको ओपन करेगा क्लाइंट, फिर उसको पूरा कवर लेटर शो होता है। अदरवाइज आपका पूरा कवर लेटर कभी भी शो नहीं होगा। बेस्ट मैच का मतलब ये होता है कि आपका जो प्रोफाइल है उसकी जॉब के साथ परफेक्टली मैच हो रहा है। वो ये अपवर्क का फीचर है। अपवर्क का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट सिस्टम है जो कि बेस्ट मैच यानी प्रोफाइल को जॉब पोस्ट से मैच करवा रहा होता है। और फिर जो हमने उसमें अपनी स्किल्स ऐड की होती है ना, स्किल्स ऐड की होती हैं जब जॉब पोस्ट करते हैं, तो हमने उसमें स्किल ऐड की होती है। दिखाता हूँ आप लोगों को, चलिए ये देखें, व्यू जॉब पोस्ट, ये देखें, ये जॉब पोस्ट है हमारी। ये स्किल ऐड की है, देखें, स्टॉक ऑप्शंस, इन्वेस्टमेंट वारंट्स, और इसी तरह स्किल्स आप लोग ऐड करते हो अपने प्रोफाइल में जब आप प्रोफाइल बना रहे होते हो। ठीक है। जब प्रोफाइल बना रहे होते हो तो आप जब वो स्किल ज्यादा से ज्यादा स्किल इसके साथ मैच कर रही होती है ना, हमारी जॉब पोस्ट की और आपके प्रोफाइल के स्किल मैच कर रही होती है ज्यादा से ज्यादा, तो बेस्ट मैच आ रहा होता है। हमारा भी चांसेस है सक्सेस का। अदील, आप पहले फ्रीलांसिंग कर रहे हो, क्या काम करते हो आप? स्किल के बेस पे हमारा प्रपोजल एक्सेप्ट होता है मोस्टली, हाँ ऐसा ही है। टॉप पर प्रपोजल किस तरह शो होता है? हम अप्लाई करें तो लास्ट में शो होगा हमारा। मैंने बता दिया अमाद मुर्तज़ा। जब आपकी जो स्किल हैं, जो जॉब पोस्ट की हुई है, क्लाइंट ने जॉब पोस्ट की हुई है, वो और जो आपने अपने प्रोफाइल में स्किल्स ऐड की हुई हैं, वो जब मैच करती हैं, जितनी ज़्यादा मैच करेंगे उतने चांसेस ज़्यादा कि आपका प्रोफाइल टॉप पे शो हो। सर, शॉपिफाई की प्रोडक्ट लिस्टिंग का क्लाइंट्स क्या रेट चार्ज करते हैं पर प्रोडक्ट? वो डिफरेंट होता है, जो जहाँ फंस जाए यार। वो न्यूबीज के लिए ज़रा थोड़ा होता है, प्रोफेशनल्स के लिए थोड़ा ज़्यादा होता है। टैग लाइन जनरल पोर्टफोलियो की शो होती है जिस प्रोफाइल पे अप्लाई किया है। जनरल प्रोफाइल की, जी बिल्कुल, जिस प्रोफाइल से आपने अप्लाई किया उसी की शो होगी एग्जैक्टली। स्किल बेस पर टॉप पर आता है, ऐसा ही है। सर, न्यू प्रोफाइल हैव चांसेस ऑफ फेल इन बेस्ट मैच कैटेगरी जस्ट बाय एडिंग। अब नहीं, ऐसा होता नहीं है जुनेद, अगर आप वाकई स्किलफुल लोग हो तो नहीं होता। कंपटीशन बहुत होता जा रहा है इसलिए। अच्छा, कंपटीशन का तो फायदा है। टेल अबाउट कंप्लीट 100% प्रोफाइल, इसमें क्या बताऊं इमरान अनवर, मुझे कुछ स्पेसिफिक बताएं कि आपको किस चीज़ की समझ नहीं आ रही। वर्डप्रेस, शॉपिफाई, पेज बिल्डर सेम। मोहम्मद अहमद, यार अभी तक आप लोगों को ये नहीं क्लियर हो रहा कि वर्डप्रेस एक अलग प्लेटफॉर्म है, शॉपिफाई अलग प्लेटफॉर्म है। दोनों डिफरेंट है। जो वर्डप्रेस का पेज बिल्डर है वो शॉपिफाई पे नहीं यूज हो सकता, और जो शॉपिफाई की चीजें हैं वो वर्डप्रेस पे नहीं यूज हो सकती। आ, सर, जो बात बता रहे हैं आप की वो तो रह गई, बता दी मैंने सर। अब तो आप प्रपोजल बूस्ट करने का ऑप्शन कनेक्ट, हाँ आ गया होगा। फाइवर और अपवर्क दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन है पूछने ऑन माइक। अच्छा, मैं ऑन माइक ऑन करता हूँ आपका। अपना हैंड रेज कर दें ताकि मुझे पता चल जाए, फिर मैं आपका माइक ऑन कर दूंगा। और हमारी अर्निंग जिस प्रोफाइल, अच्छा सर, प्रोफाइल ऑफर के साथ क्वेश्चन उसके आंसर करने चाहिए ना, जाहिर सी बात है। वो भी सॉर्टिंग के लिए यूज होते हैं। इज देयर एनी साइट टू राइट लॉन्ग डिस्क्रिप्शंस अकॉर्डिंग टू यू आवर कीवर्ड्स? आई एम ग्राफिक डिजाइनर अर्निंग $500 पर मंथ। आई एम गुड इन डिजाइनिंग बट कांट राइट लॉन्ग प्रपोजल्स एंड पैराग्राफ्स। आपने लिखने क्यों है लॉन्ग प्रपोजल्स एंड पैराग्राफ्स? प्रपोजल एक डेढ़ लाइन, दो लाइन का होना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। सर, क्लाइंट बजट ज़्यादा हो तो हमारी प्रोफाइल रेट कम हो, देन सिनेरियो क्या चूज करें? फिर उसमें उमर,
उमर कंवल, उसमें ये होता है कि आप नॉर्मली जॉब को देखते हो, अगर जॉब कॉम्प्लिकेटेड है तो रेट ज़्यादा होगा, जॉब आसान है तो फिर रेट कम दे दें, क्यों आपने ज़्यादा चार्ज करना है क्लाइंट से। हाँ, पूछना ज़रूर है क्लाइंट से, हमजा हफीज़। हाउ टू अवॉइड कैंसिलेशन ऑफ एनी प्रोजेक्ट बोथ ऑन फाइवर, उसका कोई सोल्यूशन नहीं सबा खलील। क्लाइंट ने अगर ये ठान लिया ना कि प्रोजेक्ट कैंसिल करना ही करना है, तो वो करेगा करेगा करेगा। जाएं जी, तलहा कैसे जाएं। फाइवर आईडी वेरिफिकेशन का बता दें, एक फाइवर अकाउंट बैन कर देता है, वो तो आपको फाइवर से ही करना पड़ेगा कांटेक्ट। डायरेक्ट प्रपोजल हम कैसे सेंड कर सकते हैं अपलोड पर, ईमेल किधर से ले क्लाइंट की। मिस, मैंने डायरेक्ट प्रपोजल नहीं सेंड करना। लोग गलती करते हैं, ये ऐसी गलती करते हैं, वो कहते हैं ये बैगिंग होता है, बैगिंग के आप बजाय अपवर्क पर अप्लाई करने के, आप उसका ईमेल आईडी तलाश करके, उसको फेसबुक पर तलाश करके उसको कह रहे होते हैं यार मुझे जॉब दे दो, अल्लाह का वास्ता जॉब दे दो। हमें भी बहुत सारे मैसेजेस आते हैं ऐसे कि सर अब हमें जॉब दे दें, मेरी एजुकेशन का खर्चा नहीं निकल रहा, मैं पढ़ना चाहता हूँ, पढ़ने का मुझे बहुत शौक है, जॉब दे दें प्लीज़। तो हम मेरा आंसर यही होता है उनको, भाई अगर तुम्हें जब पढ़ने का बहुत शौक है तो काम करो, बैगिंग क्यों कर रहे हो, मेहनत करो। अगर तुम जॉब के करना ही चाहते हो तो बैगिंग, जॉब के लिए बैगिंग नहीं करनी चाहिए कि क्लाइंट को ये लगे कि यार बंदा बैगिंग कर रहा है। हम हाँ, एशियंस करते हैं बहुत सारे। अगर उनको रिजेक्ट कर दिया जाए ना तो फिर आगे से गुस्सा भी करते हैं, मैं इतने नाल काम ही नहीं करना, इसकी जो भी जॉब आइंदा आएगी ना मैंने इसके लिए अप्लाई नहीं करना, इसकी ऐसी की तैसी, गुस्सा बहुत जल्दी कर जाते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन है, किनका है, अफीरा वहीद का क्वेश्चन है, इनसे क्वेश्चन पूछ लें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, पूछिए क्वेश्चन अपना, क्या क्वेश्चन है आपका। सर मैंने ना फर्स्ट ऑफ ऑल फाइवर के रिलेटेड पूछना था। फाइवर पे मैंने ना कुछ मंथ्स पहले काम स्टार्ट किया था, तो ना अब लेवल 1 सेलर हूँ, लेकिन जब वो लेवल 1 सेलर का बैच मिला है ना तो वो गिग्स डी रैंक हो गई हैं। देन मैंने टोटल जितनी 7 गिग्स कंप्लीट बनाई है, उसके बाद जो ऑर्डर्स आ रहे थे उस पे भी मैंने प्रीवियस क्लाइंट से भी ऑर्डर लिए हैं, उसको एडिटिंग भी की है, लेकिन कोई उस पे फर्क ही नहीं पड़ रहा, कोई भी रैंक नहीं हो रही उस पे की। तो अब ये सीजन ना, ये वाला सीजन वैसे ही फाइबर के लिए थोड़ा डाउन है, सब सब लोग ही डाउन हुए हैं, तो ये तो एक फैक्ट है। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि एडिटिंग नहीं करनी होती, जब आपका गिग रैंक हो रहा होता, चल रहा होता, तो आपको एडिटिंग नहीं करनी चाहिए किसी भी किस्म की, क्योंकि वो फाइवर का एक एल्गोरिदम है, वो कुछ अरसे के लिए आपका गिग रैंक करेगा, कुछ अरसे के लिए किसी और का गिग रैंक कर देगा, तो ऐसा नहीं होता कि फाइवर की रैंकिंग कंसिस्टेंटली एक ही रहेगी। अ, वो साइकिल्स में कभी ऊपर कभी नीचे आता रहेगा, तो वो उससे परेशान नहीं होना होता कभी, इसको जो आप गिग परफॉर्म कर रहे हैं उनमें एडिटिंग नहीं करनी चाहिए। ये वैसे एक सर फैक्ट। अगर अगर मैं वो गिग्स डिलीट करके तो न्यू गिग बनाती हूँ, तो वो जो उस पे रिव्यूज होंगे वो तो डिलीट नहीं होंगे? नहीं, रिव्यूज डिलीट नहीं होंगे उसके। अगर सारी गिग्स भी डिलीट कर दूँ तो रिव्यू रहेंगे प्रोफाइल पर? वो रिव्यूज रिव्यूज जो है वो आपके स्टार वगैरह वहां पे नजर आते रहेंगे, और आपके रिव्यूज भी नजर आते रहेंगे, बट वो गिग रिमूव हो जाएंगी। ठीक लेकिन है। और जरूरत नहीं है उनको सर, रिमूव करने की, कुछ अरसे बाद वैसे ही रैंक हो जाएंगे दोबारा। अब मैं न्यू ही बनाऊंगी, मैंने तो वो कर दी थी। और ना ठीक है, चलो। एक अपवर्क के रिलेटेड क्वेश्चन था। अपवर्क पे मैंने स्टार्ट किया था, तो उस पे ना तकरीबन 5 या 6 जॉब्स मैंने कंप्लीट की। तो एक दो पे रिव्यूज मिले थे 5 स्टार, और बाकी ने रिव्यूज नहीं दिया था। देन मुझे एक और प्रोजेक्ट मिला, तो उसमें ना मतलब फर्स्ट प्रोजेक्ट ही था उस क्लाइंट का। तो उसे फर्स्ट ऑफ ऑल उसने मुझसे 2 प्रोजेक्ट मुझे दिए करने को, और काफी अच्छा उसे लगा। एज अ कंटेंट राइटर मैं काम करती हूँ, लेकिन उसे रिव्यू देना ही नहीं आता था। देन मैंने उसे बताया, लेकिन उसने मुझे 3.7 आई थिंक सो रिव्यू दिया है। तो अब उसका क्या, मैं किस तरह मैनेज आई डोंट करूँ नो, उस आई प्रोफाइल को, डोंट नो, मुझे पहले उसकी समझ पहले नहीं आ पहले रही। ऑप्शन था, पहले ऑप्शन था फाइवर पे, अपवर्क पे कि आप गिग को, उसको क्लाइंट को ऑप्शन दे देते थे कि यार इसको आप एडिट कर दो। अब पता नहीं ऑप्शन है या नहीं है। सर ऑप्शन तो है, लेकिन वो पहले ही मतलब 10-10 दिन बाद वो उसका रिप्लाई आता था क्लाइंट का, तो और उसमें इसका तो इस फिर वजह आपका से। और क्लाइंट का ही है ना, अभी तो आप और क्लाइंट, आपका और क्लाइंट का कम्युनिकेशन है, वो आप क्लाइंट को मोटिवेट करें, वो आपको आपके उसको एडिट करके और आपको 5 स्टार कर दें उसको। जिशान, अपना हैंड रेज कर दो, मैं आपको अनम्यूट करता ठीक हूँ। है। ठीक है, ओके। अच्छा जी, जी जिशान। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम।
सर ऐसा हुआ था कि मैं फाइवर पर लेवल 2 का सेलर हूँ सर। यही प्रॉब्लम जो सिस्टर के साथ हुई है सर, मेरे साथ हुई थी। सर मैंने ऑलमोस्ट 400 प्लस ऑर्डर्स किए हैं, 450। तो सर 350 पॉजिटिव रिव्यूज हैं, मतलब रिव्यूज खराब नहीं है, जितने भी रिव्यूज हैं सारे पॉजिटिव थे सर। एक पाकिस्तानी क्लाइंट था, उसने मुझे बैड रिव्यू दिया 2.5 का, मतलब काम भी लिया और फिर बैड रिव्यू भी दिया, अक्सर हो जाता है हम्म। ऐसा। तो सर उसके बाद सर सारे की सारी प्रोफाइल एकदम, मतलब पूरी प्रोफाइल ही सर जीरो। हम्म। और सर मैंने फाइवर को मैसेजेस भी किए कि ये मतलब इस तरह क्यों है, इतने सारे सर ऑलमोस्ट सारे पॉजिटिव रिव्यूज थे, तो एक नेगेटिव रिव्यू पे आप पूरी की पूरी प्रोफाइल क्यों डाउन कर रहे हो। तो सर हम्म। उनका कोई मतलब उस तरह का रिस्पॉन्स नहीं। पहले रिस्पॉन्स में उन्होंने कहा नहीं हम आपकी प्रोफाइल उठा देते हैं, हो जाएगा सब ठीक है, कोई मसला नहीं है। दूसरी प्रोफाइल पे उन्होंने, दूसरे जब मैंने दोबारा उनको किया कांटेक्ट, मतलब 1-2 वीक्स के बाद, तो वो कहते हैं नहीं नहीं ये खुद ही होगा, बस हम छोड़ रहे हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। तो जीशान, सर ऐसा कुछ नहीं होता। मैं हमेशा कहता होता हूँ कि जी जी बैड रिव्यूज ऐसा नहीं होता कि आपको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। हम लोग बैड रिव्यूज लेने से डरते बहुत है। पहली चीज तो ये है। जी जी दूसरी चीज ये है कि बैड रिव्यू से परेशान नहीं होना चाहिए कि यार इससे इसकी वजह से मेरा प्रोफाइल डाउन हो गया। वो आपको जी एक जी एक 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 आपको रीजन नजर आ रहा होता है जरूर, बट शायद ऐसा रीजन ना हो। जी क्योंकि मैं जी हमेशा सर कहता हूँ कि बैड रिव्यूज समटाइम्स आपको बहुत बूस्ट प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि आपके सारे 5 स्टार रिव्यूज हो ना, तो क्लाइंट आपसे जी जी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई लगा लेता है। तो जी ऐसे जी 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 आपके ऐसे रिव्यूज भी होने चाहिए कि क्लाइंट एक बार सोचे जरूर कि यार इससे मुझे नॉर्मल क्वालिटी का वर्क ही मिलना है। तो जी सर। बैड रिव्यू से परेशान नहीं होना चाहिए। इट विल टेक सम टाइम, बट आहिस्ता आहिस्ता आपका प्रोफाइल बूस्ट कर जाएगा। सर मैं और यही बताने लगा था, आगे और एक और आगे आप। चीज, हमेशा जी जी ऐसा जी ऐसा सर। करते हैं। जब मैं कभी फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स पे काम करता था तो मुझे पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, इंडियन, श्रीलंकन, इनके इनके मुझे आते थे ना मैसेजेस। तो मैं स्ट्रेट अवे ब्लॉक। कहता था आई डोंट वर्क विद पाकिस्तानी, और उसको ब्लॉक कर देता था। सर सेम करते हैं सर, ये इंग्लैंड में बैठा था, यूके में, और था पाकिस्तानी। तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो अब बैड रिव्यूज समटाइम आपके, यार हमारे कंपनी के बारे में लोग बैड रिव्यूज लिखते हैं ना। जी तो जी बिल्कुल। एक बंदे को हमने हायर किया, उसने काम गलत किया, कुछ डेटा लीक किया, हमने उसको निकाल दिया। अब उसने जी क्या जी किया, हमारे बारे में आर्टिकल लिख के लगा दिया इंटरनेट पे कि यार ये कंपनी बहुत फजूल है, ये कंपनी ऐसा काम करती है, लोगों को जी जी जो है ना वो जॉब पे रखती है फिर निकाल देती है, ऐसा करती है, फलाना करती है। अब हुआ क्या, उसने अपनी तरफ से तो हमारे लिए बैड रिव्यू डाला था, लेकिन हुआ ये कि लोगों ने जब उस आर्टिकल को पढ़ना शुरू किया ना, उसने कहा अच्छा ये बहुत बुरी कंपनी, चलो देखें तो सही जाके इसको। उन्होंने जाके हमारी जी जी वेबसाइट आके चेक करनी शुरू की। जब उनको देखा कि यार हमारी वेबसाइट पे कंटेंट ही बहुत आला पड़ा हुआ है, हमें जी 16,000 नए अकाउंट क्रिएट हुए थे हमारे बिकॉज ऑफ दैट आर्टिकल। और आज तक उस आर्टिकल से हमें ट्रैफिक आती है। जी सर। तो सर मैं बताना ये चाह रहा था अभी सिस्टर को कि सर हुआ ये कि 2 माह तक वो प्रोफाइल डाउन रही, लेकिन सर अब रिसेंटली खुद ब खुद ही सर, मैंने कोई गिग नहीं डिलीट की, मैंने कुछ नहीं, थोड़ी बहुत चेंजिंग्स की थी, लेकिन खुद ब खुद ही सर गिग पर दोबारा रिव्यूज आए हैं, वो मतलब वो दोबारा इंप्रेशन आने शुरू हो गए, अब दोबारा क्लिक्स आने शुरू हो गए, अब दोबारा ऑर्डर्स भी आने शुरू हो गए, चलें, दैट्स मतलब गुड। 2 मंथ ये के इससे बाद इससे सर। परेशान नहीं जी होते। जी जी बहुत सर। सारे ऐसे से हमारे हमारे ई रोजगार के बहुत अच्छे अच्छे ऐसे ऐसे ट्रेनर हैं जो कि जी बड़े सर। बड़े प्रो हैं अब इस पे फाइवर पे। वो मेरी ऐसे ही अक्सर उनसे बात होती है तो वो कहते हैं यार आजकल तो फाइवर डाउन ही हुआ है सारा ही। तो वो फाइवर आजकल बिल्कुल डाउन है थोड़ा सा, वो सम टाइम डाउन हो जाता है, सम टाइम ये सिर्फ ऐसा ही ऐसा है नहीं है सर। कि आप लोगों के साथ ही होता है। जो लेवल 1 लेवल 2 सेलर है उन लोगों के साथ ही ऐसा जी होता जी है। टॉप रेटेड के साथ भी ऐसा होता है कि बाज़ औक़ात उनको ऑर्डर्स नहीं आते, जी और जी कई कई हफ्ते ऑर्डर नहीं आ रहे होते। तो इससे परेशान नहीं होते कि ऑर्डर नहीं आ रहे। अगर इसका सिर्फ बेस्ट वे ये है कि अपना अपना जो आपका पोर्टफोलियो है ना उसको इनहेंस उसको करें। स्ट्रॉन्ग तो करें, बिल्कुल सर। पोर्टफोलियो को स्ट्रॉन्ग इस तरह करें कि मल्टीपल स्किल्स पे काम करें, मल्टीपल वेबसाइट्स पे काम करें। फाइवर पे काम जी बंद सर। होगा, अप्रोक से शुरू हो जाएगा, अप्रोक पे बंद होगा, फाइवर वर्क से पे शुरू भी हो जाएगा। जी सर। तो जी जस्ट सर। अपना पोर्टफोलियो इनहेंस करें, चीज़ों को बढ़ाएं, ऑप्शंस बढ़ाएं। ठीक है, ओके सर। चलें। थैंक यू सर, थैंक यू सर। तो अपना पोर्टफोलियो बढ़ाएंगे, अपने ऑप्शंस बढ़ाएंगे, तभी आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर आएंगे। अगर आप या ज़्यादा से ज़्यादा सस्टेनेबल अर्निंग कर सकते हैं। अगर सिर्फ फाइवर पे बैठे रहेंगे तो फाइवर इज़ नॉट समथिंग जो कि आपको एक लॉन्ग रन में बहुत ज़्यादा आपको वो प्रोवाइड करे। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद फिर हम एंड कर दें क्योंकि इसके बाद नेक्स्ट क्लासेस भी शुरू होनी है। चलें, 2 लोगों को ले लूंगा मैं, सबा खलील और मोहम्मद अहमद, इन दोनों ने हैंड रेज किया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मेरा क्वेश्चन अपवर्क से रिलेटेड है। मैंने जब अपनी प्रोफाइल स्टार्ट की थी अपवर्क और फाइवर दोनों पे एक साथ कर ली थी। फाइवर पे काफी ज्यादा क्लाइंट्स का फ्लो था तो फिर मैं उधर ही फोकस करती रही, मैंने अपवर्क को फोकस ही नहीं किया।
अब आई हैव गुड क्लाइंट्स ऑन फाइवर, मतलब काफी अच्छा फ्लो रहता है, लेकिन अपवर्क के ऊपर मैं यूजुअली प्रपोजल सेंड नहीं करती, लेकिन 5-6 जॉब्स उधर मैंने की हुई हैं, 8 आवर्स जो हैं वो काम भी किया हुआ है। 200 प्लस मेरी अर्निंग है और 5 स्टार सारी रिव्यू हैं प्रोफाइल के ऊपर। तो अब मैं सोचती हूँ कभी कभार कि मैं अपवर्क के ऊपर फोकस करना शुरू करूँ, क्योंकि दिस इज ए क्वाइट प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म। तो जब मैं मतलब जा रही होती हूँ, मतलब अपना अपने आप माइंड बना रही होती हूँ, तो मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कि मैं उसी प्रोफाइल से स्टार्ट करूँ या मैं नई प्रोफाइल बना के उसको दोबारा से बूस्ट करूँ, क्योंकि इस प्रोफाइल पे इवन दो मेरी अर्निंग जो है वो 200 प्लस है, 5 स्टार रेटिंग है, लेकिन मुझे राइजिंग स्टार अभी तक नहीं मिला। मतलब प्रोफाइल की एज भी 1 साल है। तो इसके हवाले से प्लीज आई वुड अप्रिशिएट योर गाइडेंस। वो राइजिंग स्टार पता क्या होता है, ये सारे फाइवर के ही अपने एल्गोरिदम्स हैं। फाइवर जिसको चाहे राइजिंग स्टार बना दे, फाइवर जिसको चाहे वो ड्रॉपिंग स्टार बना दे। तो ये फाइवर के एल्गोरिदम्स हैं, वो चलता रहता है इस तरह ही। और बाकी आपका जो क्वेश्चन है अपवर्क से रिलेटेड, अपवर्क पे ज़रूर जाएं। अपवर्क इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्रोफेशनल मार्केट, जहाँ पे आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज और लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स मिलते हैं। फाइवर नॉर्मली शॉर्ट टर्म क्लाइंट्स के लिए होता है। शॉर्ट टर्म क्लाइंट्स जो है वो लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स आपको अपवर्क से ही मिलते हैं। तो कोशिश करें अपवर्क पे काम करें। राइजिंग स्टार अपवर्क पे मिल जाएगा, थोड़ा सा और मेहनत करें, चलती रहती चीज़ें इस तरह। जी मोहम्मद अहमद, प्रोफाइल पिक्चर अप्रूव नहीं होती अपवर्क पे, वो अपवर्क का ऐसा ही है आपको। वालेकुम अच्छा, सर। वालेकुम सलाम जी मोहम्मद अहमद। सर मैं एक चीज पूछना चाह रहा था। मेरा भाई ना 5-6 साल से वर्डप्रेस डेवलपर है और वो पेज बिल्डर पे ही ज्यादा काम करता है और फ्रीलांसर है। तो वो मैंने उससे डिस्कस किया था शॉपिफाई का। तो वो ये कह रहा था कि ऑब्वियस ज्यादातर जो क्लाइंट आते हैं ना वो अपना डिजाइन लेके आते हैं कि मुझे इस तरह का चाहिए। तो इसलिए मैं पेज बिल्डर के बारे से पूछ रहा था कि अगर आप वो मुझे बता दें कहाँ से हम सीख सकते हैं, क्योंकि ज्यादा काम जो मैंने अपने भाई से देखा है 5-6 सालों में, वो टोटली अपना एग्जाम्पल लेके आते हैं कि मुझे इसी तरह का चाहिए, मुझे थीम नहीं चाहिए, मुझे इस तरह का बना के दो। तो पेज बिल्डर के बारे से मैं पूछना चाह रहा था वो कहाँ से सीख सकते हैं, ताकि उसकी प्रैक्टिस हम कर लें और फिर हम कस्टम भी बेस काम कर सकें। थैंक यू। यार एलिमेंटर, वर्डप्रेस का एलिमेंटर है। आप जो है शॉपिफाई का भी आप सीख सकते हैं। अपवर्क, सॉरी कह रहा हूँ, यूट्यूब से। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं। सर शॉपिफाई के लिहाज से मैं बात कर रहा था। शॉपिफाई का जो वर्डप्रेस मतलब शॉपिफाई का जो आपने बताया ना पेज बिल्डर। पेज फ्लाई की बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पे पड़ी हुई हैं। मेरा भी एक छोटा सा इसका पेज पेज बिल्डर, ये जो पेज फ्लाई है, इसका एक ट्यूटोरियल मैं रेडी कर रहा हूँ। यूट्यूब वीडियो सीरीज है वो, छोटी सी 2-3 वीडियोस की। तो वो इंशाल्लाह जल्दी अपलोड हो जाएगा, तो उससे भी आपको आइडिया हो जाएगा। बाकी आप यूट्यूब पे सर्च कर लें, बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी आपको। ओके सर, थैंक यू। सर अपवर्क पे लॉन्ग टर्म आई थिंक नॉर्मली कंपनी बेस्ड प्रोजेक्ट होते हैं। हाँ जी, ऐसा ही होता है। अ, सर अपवर्क पर एक्टिव नहीं होती है, विल भी होगा। अच्छा ओके, नाउ आई एम क्वालिफाइंग फॉर टॉप रेटेड, दैट्स गुड। चलें, आई होप आप लोगों को क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे। असाइनमेंट के लिए रेडी रहिएगा। अभी आपको असाइनमेंट आज मिल जाए या कल मिल जाए, ग्रुप में पोस्ट हो जाएगी। और जो आप लोगों का प्रीवियस असाइनमेंट का फीडबैक है वो मैं आज से ही पोस्ट करना शुरू कर दूंगा आप लोगों के उसी कमेंट सेक्शन में ही, जो आप लोगों ने अपने पोस्ट किए हुए हैं स्टोर्स, वहीं पे आप लोगों को मैं फीडबैक देना स्टार्ट कर दूंगा इंशाल्लाह। मैं क्लास में दो दो टीएस भी ऐड कर रहा हूँ, जो जो हेल्प कर रहे होंगे मुझे फीडबैक देने में, और आप लोगों को अच्छे से आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर्स करने में। 2 टीएस भी क्लास में ऐड हो जाएंगे इंशाल्लाह आज। तो वो भी आप लोगों को हेल्प करते रहेंगे। जो भी आप लोगों के क्वेश्चंस होंगे आप उनसे पूछ सकते हैं। क्यूरीज, आप लोगों के असाइनमेंट से रिलेटेड चीज़ें हैं, तो वो भी आपको हेल्प करते रहेंगे इंशाल्लाह। और बाकी जो जहाँ तक मेरी हेल्प की ज़रूरत होगी, आई विल बी अवेलेबल फॉर यू गाइस एज वेल। कोशिश किया करें कि रात को लेट नाइट मैसेजेस ना किया करें। सुबह भी होनी होती है, तो सुबह का वेट कर लिया करें। और कॉल्स ना किया करें मुझे उस पर मैसेंजर पे, क्योंकि मैसेंजर पे कॉल्स मैं नहीं पिक करता। अ, तो ये भी आप लोग कर लिया करें जो हो। और तीसरी चीज़ ये है कि आप मुझे वॉइस नोट्स ना भेजा करें, क्योंकि वॉइस नोट्स मैं नहीं सुनता कभी भी। इवन अपने जो मेरे फैमिली के लोग हैं वो भी मुझे वॉइस नोट भेजें तो वो भी नहीं सुनता मैं मेरी मेरी हमेशा कोशिश ये होती है कि मुझे इन राइटिंग मिल जाए, तो वो मेरे लिए ज़्यादा बेटर है। रिप्लाई करना ईजी हो जाता है वॉइस नोट, क्योंकि ना ही मैं हैंड्स फ्री यूज़ करता हूँ, ना ही बाकी चीज़ें, ना ही मैं कान को लगा के सुनता हूँ वॉइस नोट्स। तो कोशिश किया करें कि मुझे इन राइटिंग भेज दिया करें, तो वो आप लोगों को इंस्टेंट रिप्लाई मिल जाया करेंगे। वॉइस नोट नहीं सुनता मैं कभी भी। चलें, थैंक यू सो मच, सी यू गाइस इंशाल्लाह ऑन मंडे। और मंडे से हम अपना प्रैक्टिकल वर्क स्टार्ट करेंगे, अपना शॉपिफाई स्टोर बिल्ड करेंगे और कंपैरेटर एनालिसिस करेंगे। शीट बनाएंगे, पूरी एक्सेल की शीट कि प्रोडक्ट रिसर्च की एक्सेल की शीट किस तरह बनेगी और उसमें क्या क्या चलें, अल्लाह हाफिज़, सी यू गाइस।